गंदगी इतनी लेवल की भरी हुई है भाई साहब, मुंह ढक देना। अगर एक औरत का हो सकता है उसका खुद का बच्चा भी पीछे से देख के ये बोल दे अपनी माँ को क्या माड़ है। ये हालात ही सोशल मीडिया ने पैदा कर दिए। पहली चीज तो ये है, जिसका आप नाम ले रहे हो आरती का, आधे लोगों को तो आज तक ये ही नहीं पता उसका मेरा रिश्ता क्या, वो मेरी रिश्ते में क्या लगती है। कोई तो लिख देगा ये हर्षिकारा की बहन है, कोई लिख देगा ये हर्षिकारा की वाइफ है, कोई लिख देगा हर्षिकारा की ये पता नहीं क्या है। मतलब यार हद की बात है। आप इसी बात को लेके मैं बोलता हूँ, मतलब कि मेरे को लेके लोगों की सोच कितनी गंदी और छोटी हो रखी है। आपको पता है हमने एक साथ फोटो भी डालने बंद कर दी है इस चीज की वजह से। मतलब लोगों के दिमाग के अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। भाई साहब आप अपनी बहन के साथ फोटो डालोगे उस पर पता नहीं क्या लिख दे, हो सकता है ये लिख दे बहुत बढ़िया मार ले रहा भाई। किसका मुंह पकड़ोगे आप, क्या जवाब दोगे। मतलब इतनी गंदगी। यानी कि लड़की आपके साथ खड़ी होने का मतलब यही है क्या कि आपकी सेटिंग, आपका प्यार है, आपके संबंध है, यही चीजें होती हैं। आपके घर में भी माँ बहन होगी, क्या ही बताएं। पहली बात तो ये है, मेरे बारे में भी ये फैलाया जा रहा है, इससे अलग भी ये भी फैलाया ही जा रहा है जो आप बोल रहे हो। जी। इससे पहले बताता हूँ, बड़ी वीडियो वायरल वीडियो हुई थी चुनाव के टाइम पर भी, ये तो छोरी बजा के ले रहा है। एक बात पूछना चाहता हूँ, जब मैं छोरी बजा के ले रहा हूँ तो मैं इस गांव के अंदर मोड़ बांध के केकरण गया था, बारात लेकर केकरण गया था। फिर वे मैं फोटो खींच के डालू हूँ मेरी पत्नी के, मेरे जो शादी के फोटो हैं वे कहाँ से आ गए। फिर ये बहम है कि लव मैरिज है। भाई साहब मेरी अरेंज मैरिज है, छटावली गांव में बह रखा हूँ। शादी हुई थी पूर्ण रूप से, गांव में बारात गई थी, मेरा ससुरा मैंने देख कर गया था जिसने मैं पसंद कराया था। और आरती शादी के बाद मैंने पता लग गया था आरती कौन है। आरती मेरे साले की वाइफ है। आरती शुरू से लगभग 8 साल से यूके रहती है, मेरा साला भी वहीं रहता है। हम मिलते ही खाली छुट्टियों में हैं। अब वो घर पा रही है फिलहाल इस वक्त घर के प्रोग्राम में। 9 तारीख को आई थी, आज शायद हम बात करें 13 तारीख होगी। चाय भी नहीं पी ली हम लोगों ने अभी तक साथ बैठ के। प्रोग्राम था हमारे घर में 11 का, जी। फोटो तक नहीं लिया हमने साथ में अभी तक है। टाइम ही नहीं है भाई। ये पता नहीं कैसी कैसी बातें दुनिया कहाँ से उठा के ले आ जाती है। एक दिन मैं नेशनल मीडिया में बैठा था, मतलब मेरे को खुद इतनी शर्म आ गई, यार इतनी गंदगी कैसे हो सकती है। बोले आपकी जो वाइफ है वो तो विदेश में रहती है। मेरी वाइफ मका विदेश में कब, वो आरती। मैं बोला डियर बहन जी, आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो उससे पहले अपनी पूरी चर्चा जो होती है वो आपस में तो कर लिया करो। आरती मेरी वाइफ नहीं, मेरे साले की वाइफ है। फोटो डालते ही कुछ भी, मैं फिर उसके नीचे कमेंट पढ़ता हूँ। मेरे को तो छोड़ दो, कई बार कमेंट पढ़ता हूँ, मेरे परिवार का हिस्सा तो मैं आईडी हम एक दूसरे की आपस में चेक करते हैं। ऐसी ऐसी बातें पाऊंगी, तू माड़ है, किसके साथ शादी कर ली, तने तो ये करना चाहिए था, हमारे पास आए। गंदगी इतनी लेवल की भरी हुई है भाई साहब, मुंह ढक देना। अगर एक औरत का हो सकता है उसका खुद का बच्चा भी पीछे से देख के ये बोल दे अपनी माँ को क्या माड़ है। ये हालात ही सोशल मीडिया ने पैदा कर दिए। बाजार में नहीं जाते घूमने, मैं कैमरे के सामने अब क्या ही बताऊं। मेरा फ़ोन अगर आप चेक कर लोगे, हो सकता है डीएम 70% लड़कियों के मैसेज हों, तो उनमें से 40% वो हों जो मेरे को दिल से भाई मानती हैं। लेकिन 30% क्या पता क्या क्या किस प्रकार के पा जाएंगे, क्या क्या बोलती रहती हैं। तो वो हमारे पे निर्भर करता है भाई, हम उस गंदगी में उतरते हैं या अपने आप को उस गंदगी से बचाते हैं। ये आज के टाइम एक धंधा भी बन गया है। आपको पता होगा कितनी एफआईआर दर्ज होती हैं। मतलब लोगों ने ये काम ढूंढ लिया, पहले आपसे बातें करेंगी, फिर आपके साथ वीडियो चैट करेंगी, फिर जो जो गंदगी होती है फिर आप ही की वीडियो वायरल करने की आपको धमकी देंगी वरना पैसे दो नगद। कुछ इस टाइप का चल गया है, आपसे बातें कर लेंगी, आपसे लगाव दिखाएंगी, बातें करने के बाद आपको मिलने बुलाएंगे, आपने कुछ गलत किया आप पे तुरंत बलात्कार का मुकदमा दर्ज, 15-20 लाख रुपए दो वरना आपकी वीडियो वायरल।